बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माय चैनल। और आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि कौन सी ऐसी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं जिसकी वजह से आप एफबीआर के रडार के ऊपर आ सकते हैं, और एफबीआर को ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, कैसे कलेक्ट करता है, और आप जो भी एफबीआर के पास इन्फॉर्मेशन होती है उसको बाकायदा तौर के ऊपर चेक भी कर सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर हम इसी मौजू के ऊपर बात करेंगे। तो मौजू की तरफ जाने से पहले सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, एफबीआर आपने अमूमी तौर के ऊपर इस चीज़ को ऊपर देखा होगा कि एफबीआर की तरफ से मुख्तलिफ मैसेजेस आपको आ जाते हैं, या आपने अभी तक फाइलर भी नहीं है लेकिन एफबीआर की तरफ से आपको नोटिस आ जाता है कि आपने अपनी रिटर्न फाइल नहीं की, और आपके लिए ये हैरानगी की बात होती है कि आप तो फाइलर ही नहीं है, आपने कभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया एफबीआर के अंदर, तो आपको कैसे नोटिस आ गया। तो बेसिकली एफबीआर जो है वो डिफरेंट चीज़ों से आपका डाटा कलेक्ट करता है, और उसमें बाज़ औक़ात जो है वो जो आपका डाटा होता है उसे ऑटोमेटिक सिस्टम के ज़रिए जो है वो एफबीआर खुद फाइलर करके जो है वो आपको नोटिस भेज देता है रजिस्ट्रेशन करने के बाद। अच्छा, अब जो है वो कौन-सी ऐसी बैंकिंग ट्रांज़ैक्शन है जिसकी वज़ह से जो है वो आप एफबीआर के रडार के ऊपर आ सकते हैं या मशकूक हो सकते हैं। तो चलिए उसमें हम देख लेते हैं। तो इसमें कुछ जो है वो ट्रांज़ैक्शंस हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अब मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप जो है वो कोई लार्ज कैश जो है वो आप उसको जो है वो डिपॉज़िट करते हैं, या आप जो है उसको विथड्रॉ करते हैं, तो इन दोनों सूरतों के अंदर जो है अगर आप कैश जो है वो डिपॉज़िट करते हैं या विथड्रॉ करते हैं, तो उसमें अगर उसकी वैल्यू ज़्यादा है और वो ज़्यादा तौर के ऊपर है, यानी कि अगर मंथली तौर के ऊपर आप उसको जो है वो 2 मिलियन तक का करते हैं, तो इस सूरत के अंदर आप एफबीआर के रडार के ऊपर आ सकते हैं। तो एफबीआर जो है वो आपसे इस चीज़ के ऊपर जो है वो देख सकता है कि आपने रिटर्न फाइल किए हैं, नहीं किए हैं, अगर की हैं तो क्या ये जो जितनी भी चीज़ें हैं ये आपकी जस्टिफाई हैं या नहीं हैं। सेकंड के ऊपर हम बात करते हैं, अगर सेकंड की हम बात करें, जो है वो अगर किसी किस्म की कोई जो है वो अनएक्सप्लेनेशन, ठीक है? कोई भी अनएक्सप्लेनेशन जो है वो आपकी रेमिटेंस आती है। ठीक है? तो इसके ऊपर जो है वो एफबीआर जो है वो आपसे पूछ सकता है कि आपके पास इतनी ह्यूज जो है वो रेमिटेंस आई है, बैरून मुल्क से आपके अकाउंट में पैसा आया है, ये किसने भेजा है? आप इसको जो है वो जो है वो डिस्क्राइब करें, आप इसको बयान करें और बताएँ कि कैसे आपके पास पैसा जो है वो आया है। सो आपके लिए जो है वो इसको एक्सप्लेन करना जो है वो पड़ेगा कि आपके पास जो है वो आपको कोई भाई, आपका कोई अज़ीज़ जो है वो कोई बैरून मुल्क में रहता है जिसने जो है वो पेमेंट आपके अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र की है। उसके बाद जो है वो अगर हम नेक्स्ट बात करें, तो इसके अंदर अगर आपके पास जो है वो आपका बिज़नेस अकाउंट मौजूद है और इसके अलावा आपका पर्सनल अकाउंट भी मौजूद है, और आप अपने जो बिज़नेस का अकाउंट है उससे जो है वो अपने रेमिटेंस जो है वो आप भेजते रहना शुरू कर देते हैं अपने पर्सनल अकाउंट से, और पर्सनल अकाउंट से आप भेजना शुरू कर देते हैं अपने बिज़नेस अकाउंट्स के अंदर, और इसी तरह से आप इनको मिक्सअप कर रहे हैं, तो एफबीआर जो है वो इस चीज़ के ऊपर देख सकता है कि आया ये बंदा जो है वो किसी किस्म की कोई जो है वो ऐसा जो है वो फंडिंग जो है वो ट्रांसफ़र जो कर रहा है, तो कहीं पर जो है वो ये अपनी ट्रांज़ैक्शंस को, बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन को अपनी पर्सनल्स के अंदर लेके तो नहीं जा रहा, और उसके अंदर क्या इसको प्रॉपर्ली तौर के ऊपर अपनी रिटर्न के मुताबिक इसने इलैबोरेट किया है या नहीं किया है। तो इस चीज़ के ऊपर भी जो है वो एफबीआर आपसे कर सकता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फोर्थ पॉइंट के ऊपर, जो है इसके अंदर जो है वो अगर आप जो है वो फंड ट्रांसफ़र करते हैं किसी भी अकाउंट के अंदर, जो है वो और जो है वो आप अपनी मुस्तकिल तौर के ऊपर जो है वो उसके अंदर बार-बार जो है वो उसके अंदर फंड्स को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और ये भी नहीं पता कि ये अकाउंट किसका है और वो किसी दीगर बंदे का नाम है, तो एफबीआर उसके ऊपर देख सकता है
जिस तरह से अमूमी तौर के ऊपर ऐसा भी होता है कि आप अपने आपके पास आपका एक अकाउंट मौजूद है, आप उसके होते हुए आप कोई दीगर अकाउंट जो है वो अपने भाई का जो है वो ओपन कर लेते हैं, उसके अंदर अकाउंट में पैसे भेजते रहते हैं और उससे विथड्रॉ करते रहते हैं। तो इस तरह से भी जो है वो एफबीआर ये इस चीज़ के ऊपर कर सकता है कि आप शायद जो है इसके अंदर एफबीआर को जो है वो आप धोखा दे रहे हैं और इसके अंदर आप बेनामी किसी ट्रांज़ैक्शंस के अंदर इन्वॉल्व हैं। सो इसमें जो है वो एफबीआर भी आपको भेज सकता है, ठीक है? तो इन चीज़ों को आपने मद्देनज़र जो है वो अपना रखना है। उसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो है वो कोई भी अगर आपका अकाउंट है, ठीक है? और उस अकाउंट को जो है वो आपका बंद पड़ा हुआ है, ठीक है? आपका और उसको आप इमीडिएटली जो है वो आप ओपन कराते हैं और ओपन होने के बाद एक ह्यूज किस्म की जो है वो आप ट्रांज़ैक्शन करते हैं और उसको फ़ौरी तौर के ऊपर आप विथड्रॉ भी कर लेते हैं। तो इसमें भी जो है वो एफबीआर के जो है वो उसके आप रडार के अंदर आ सकते हैं कि एक ऐसा शख्स जिसके अकाउंट के अंदर जो है वो तमाम की तमाम पेमेंट जो है वो स्टक ऑफ हुई थी, उसका अकाउंट बंद पड़ा हुआ था और एकदम से एक ह्यूज अमाउंट आई है और उसको विथड्रॉ भी करवा रही है, तो इससे जो है वो जवाब तलब कर सकते हैं कि ये पेमेंट आपके पास जो है वो कहाँ से जो है वो आई है। उसके बाद हम नेक्स्टली अगर बात करें तो हम आ जाते हैं अपना 6 नंबर हम देख लेते हैं। इसके अंदर जो है वो कोई अगर आप हाई लेवल की कोई जो है वो ट्रांज़ैक्शंस करते हैं, तो उसमें भी एफबीआर के आप नज़र के अंदर आ सकते हैं कि आपके अकाउंट के अंदर जो है वो एक ह्यूज किस्म की जो है वो ट्रांज़ैक्शन किस लिए हो रही हैं। तो इसके ऊपर भी जो है वो एफबीआर जो है वो आपसे पूछ सकता है। तो इस चीज़ को भी जो है वो आप अपने मद्देनज़र रख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम 7 नंबर की बात करें तो 7 नंबर के अंदर हम देखते हैं कि कोई अगर कोई शख्स जो है वो रेगुलर जो है वो अपने जो है वो कैश जो है वो एक ह्यूज कैश जो है वो डिपॉजिट कर रहा है लेकिन उसकी जो रिटर्न है उससे मुताबिकत नहीं रखती है या वो रिटर्न के अंदर उनको चीज़ों को उस अमाउंट को डिक्लेयर नहीं कर रहा है, तो इस सूरत के अंदर भी आप जो है वो एफबीआर के रडार के ऊपर आ सकते हैं। इसके अलावा जो है वो अगर कोई शख्स जो है वो किसी चेक के ज़रिए जो है वो एक रकम जो है वो फ़ौरी तौर के ऊपर अपने अकाउंट के अंदर जो है वो मुंतकिल करता है और उसको उसके बाद फ़ौरी तौर के ऊपर विथड्रॉ करवा करवा लेता है। तो इसमें भी एफपीआर जो है वो आपको इस चीज़ के ऊपर देख सकता है, इसको एग्ज़ामिन कर सकता है, इसके ऊपर जवाब तलब कर सकता है कि भई आपके पास जो है वो ये एकदम से कहाँ से ये अमाउंट आई है। क्योंकि इसकी रीज़न ये है कि समटाइम ये भी हो सकता है कि लोग जो है वो बेनामी तौर के ऊपर जो अपनी ट्रांज़ैक्शंस करते हैं वो किसी और के नाम से जो है उसको पेमेंट करके उससे चेक लेके अपने अकाउंट में डिपॉज़िट करके उसको विथड्रॉ कर लेते हैं। तो ये भी चीज़ें जो है वो इसके ऊपर मौजूद हैं। इसके अलावा जो है वो अगर किसी किस्म के दो दूसरों के आपने यूटिलिटी बिल्स आप कम तौर के ऊपर ना अदा करें, इसी तरह से जो आपके क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, वो भी आप अपने बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि लोगों ने अपने नाम के ऊपर क्रेडिट कार्ड जारी करवाते हैं और दूसरों की के लिए चीज़ें भी उसी के ऊपर बाय करते रहते हैं। तो ये भी चीज़ें आप याद रखिएगा कि वो आपके के सेक्शन के अंदर आती रहेंगी, एफबीआर उनको एग्ज़ामिन कर सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर जो है वो एफबीआर आपको इसके अलावा जो है वो किसी किस्म के कोई ऐसे एसेट्स हैं जो आपने डिक्लेयर नहीं किए हैं तो एफबीआर उसके ऊपर भी आपको पूछ सकता है। सो ये कुछ रीज़न्स हैं जो कि ट्रांज़ैक्शंस हैं जिनके ऊपर आप एफबीआर के रडार के ऊपर आ सकते हैं। तो इन चीज़ों को जो है वो आप मद्देनज़र रखते हुए अपनी ट्रांज़ैक्शंस को मुकम्मल करें। आई होप जो है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद है इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफ़िज़।